हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च। अंडर दिस द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड फॉर कंपाइलिंग डाटा इन रिसर्च इज स्टडीड। इसके अंतर्गत हम शोध में आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग में आने वाली टेक्निक्स एंड टूल्स के प्रयोग की स्टडी की जाती है या फिर हम अध्ययन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनियर, शेड्यूल, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल एक्सेट्रा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड को हिंदी में हम अनुभविक विधि भी कहते हैं। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ मेथड वेयर द रिसर्चर ऑब्जर्व्स द एक्चुअल कंडीशंस बाय हिमसेल्फ, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन हिज आई साइटिंग फिनोमेना। अनुभविक विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पे शोधकर्ता खुद से वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करता है, अर्थात यह उसकी आंखों देखी घटनाओं पे आधारित होती है। ओके, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये विधि परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की शोधों में यूज होती है। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड में जैसे कि पहला है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को हम हिंदी में संरचित अवलोकन भी कहते हैं। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वेयर द रिसर्चर ऑलरेडी अपॉइंट्स टाइम, प्लेस, हाउ टू ऑब्जर्व पीपल एक्सेट्रा। मतलब कि इस ऑब्जर्वेशन का प्रयोग परिमाणात्मक शोधों में किया जाता है। यहाँ पर शोधकर्ता पहले से ही टाइम, प्लेस और किस प्रकार से लोगों को ऑब्जर्व करना है इत्यादि को पहले से ही नियुक्त कर लेता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। It is used only in qualitative research where the researcher does not confirm anything in advance and can observe at will. इसका प्रयोग केवल गुणात्मक शोधों में किया जाता है जहाँ पे शोधकर्ता पहले से कुछ भी नियुक्त नहीं करता है। ओके, प्री डिसाइड नहीं रहता है। ओके, तथा अपनी मर्जी से वो अवलोकन कर सकता है। आगे चलते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक अवलोकन। ठीक है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन वेयर द रिसर्चर डज नॉट चेंज एनी ऑफ द वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्व्स द एक्चुअल इवेंट इन द सेम वे एज इट इज, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन इट्स कंक्लूजन्स। मतलब कि प्राकृतिक अवलोकन जहाँ शोधकर्ता किसी भी चरों का बदलाव नहीं करता तथा वास्तविक घटना का उसी तरह अवलोकन करता है जैसे वह है, परंतु इसके निष्कर्षों में पक्षपात होने की संभावना होती है। ओके, इसके लिए कुछ निम्न चीज़ें हैं, उसको हम देख सकते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी यूज टू रिमूव बायस इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ओके, लाइक पहला है वन वे मिरर। ये क्या होता है, देखिए इसमें बेसिकली ये इस प्रकार का मेथड है। इसमें शोधकर्ता जो होता है वो मतलब जिसका अवलोकन करता है उसे देख सकता है, परंतु जिसका अवलोकन वो कर रहा है वह व्यक्ति रिसर्चर को नहीं देख सकता। ओके, जैसे कि इसमें क्या होता है, मिरर होता है एक, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मिरर के बाहर से एक रिसर्चर बैठ के अवलोकन कर रहा होता है और अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, केवल उसका ऑब्जर्वेशन करता है। मतलब कि रिसर्चर को पता होता है पर जिसका वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है उसे नहीं पता होता और वो रिसर्चर को नहीं देख सकता। ओके, तो इसे बोलते हैं वन वे मिरर। ओके, सेकंड है पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। देखिए ये बेस्ट मेथड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम सहभागी अवलोकन भी कह सकते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता खुद से सूचनादाता के साथ उस जैसा बनकर अवलोकन करता है।
तो यहाँ पे सहभागी अवलोकन कहलाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए किसी जनजातीय समूह में अगर रिसर्चर को ऑब्जर्वेशन करना है तो वो उन्हीं का हिस्सा बन के उनकी ही तरह से रह के, पार्टिसिपेटरी का मतलब है कि उन्हीं के जैसा बनकर वो अवलोकन करता है, ताकि उनको पता ना चले कि वो एक रिसर्चर है। ओके, और उसको एक एक चीज़ों का ऑब्जर्वेशन बहुत बारीकी से वो कर सके। ओके, बोथ द पार्टीज आर अननोन। इसमें क्या होता है, जब दोनों को ही अवलोकन का उद्देश्य नहीं पता होता, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा अवलोकन हो रहा है या जिसका हो रहा है, दोनों को ही ज्ञान नहीं होता। लाइक रिसर्चर कहीं गया, उसने कोई चीज़ देखी, बट वो देखी हुई चीज़ उसके रिसर्च में काम आ गई। ठीक है, तो ये होगा बोथ द पार्टीज आर अननोन, क्योंकि रिसर्चर को नहीं पता था कि उसने उस ऑब्जर्वेशन को अपने रिसर्च में यूज़ किया, उसने रिसर्च पर्पस से ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, बट जो जिसका वो कर रहा था उसको भी इस चीज़ का पता नहीं था। ओके, तो तीनों मेथड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। इसको लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हेन द रिसर्चर इंटरफेयर्स विद द वेरिएबल्स and creates conditions that are created by him. They are called artificial environments and are used in experimental research. जब शोधकर्ता चरों के साथ हस्तक्षेप करता है, ठीक है, तथा ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जो उसके द्वारा खुद बनाई गई हो, ठीक है, तो या फिर उसको हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कहलाता है। ओके, प्रयोगात्मक अनुसंधानों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, आगे चलते हैं, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन को हिंदी में हम बोल सकते हैं छुपा हुआ अवलोकन। ओके, टू reduce bias, the researcher hides his identity and observes situations where the information giver does not have any information. It is called disguised observation. पक्षपात को कम करने के लिए शोधकर्ता अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है तथा छिपकर स्थितियों का अवलोकन करता है जहाँ पे सूचनादाता को कोई भी जानकारी नहीं होती, वहाँ पे डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, अंडरस्टैंड। पार्ट 2 कमिंग सून है। ओके, जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।